हमारा सब्र उस दिन भी टूटा था जिस दिन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त से ये घोषणा की थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसी वक्त गुजरात में बलात्कार के आरोपियों को छोड़ा गया। किस राज्य में बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया? कह दीजिए आपको फर्क नहीं पड़ता? सॉरी कहिए। जनता पार्टी पर हम वो बहन बेटी अब नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते तो आपको क्यों बुरा लगता है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब महिलाओं के साथ जघन्य अपराध का भी राजनीतिकरण होना शुरू हो जाए और वो राजनीतिकरण गोदी एंकरनियां करें, तो फिर आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि देश कहां जाकर खड़ा है। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह के साथ हुई दरिंदगी पर एक्शन लेने वाली सरकार को गोदी एंकर रूबिका लियाकत घेर रही हैं। उनसे तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं बिल्किस बानो के केस को मैडम ने इसी डिबेट में किस तरीके से जस्टिफाई करके रख दिया और कितनी बेशर्मी से जस्टिफाई किया है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी से टॉनिक पर सवाल पूछने वाली रूबिका लियाकत जी तब कुछ नहीं बोली जब बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। रिहा किसने किया? गुजरात सरकार ने। जब लाल किले की प्राचीर से चढ़कर मोदी जी ने महिला सम्मान की बात की थी, नारी सम्मान पर लेक्चर दिया था भारी भरकम, उसी दिन बिल्किस के बलात्कारियों को रिहा किया गया था। लेकिन उस वक्त रूबिका जी ट्वीट करने में व्यस्त थी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा है। आज जब वो आरोपी छूटे और आरोपियों के हौसले बढ़े, उस पर झारखंड के एक लड़के शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया और उसकी मौत हो गई, तो रूबिका लियाकत जी झारखंड की सरकार से तथाकथित तीखे सवाल पूछना चाह रही हैं। क्यों पूछना चाह रही हैं? हर मामले पर आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है? दोस्तों, इनका जो स्टंट है ना, इस बार नहीं चल पाया। रूबिका लियाकत जी जो अंकिता सिंह की मौत को राजनीतिक रंग देना चाह रही थी, उनको झारखंड की सत्ताधीन पार्टी झामुमो के प्रवक्ता ने किस तरीके से, किस अंदाज में झाड़ा है, तगड़ा जवाब दिया है। सबसे पहला वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। और आपने सब्र की बात कही। अब सब्र की बात जब आपने कह दी है तो ये सारा मामला राजनीतिक हो गया, जिस तरीके से आप जो हेडलाइन अपने टैगलाइन चलाया हुआ है। हमारा सब्र उस दिन भी टूटा था जिस दिन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त से ये घोषणा की थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसी वक्त गुजरात में बलात्कार के आरोपियों को छोड़ा गया। जी, तो रूबिका लियाकत को यहाँ याद दिलाया गया है कि जब बात दूसरे राज्यों की आती है, खासकर बीजेपी राज्यों की, तो आपका मुंह बिल्कुल इसी तरह से खुलता क्यों नहीं है जिस तरह से अभी खुल रहा है। इस पर रूबिका लियाकत बात को घुमाने की कोशिश करती है, गोल गोल घुमाती हैं, लेकिन जब वहां भी इनकी दाल नहीं गलती तो रूबिका जी चीखने चिल्लाने लगती है। कहती है दोस्तों कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आप मुझे इस तरह से धमकाएंगे। ये हर बार का वैसे इनका डायलॉग है, लेकिन आपको ये वीडियो भी दिखा देती हूँ किस अंदाज में इन्होंने बोला है बात को छुपाने के लिए। ये वीडियो भी देखिए आप। हमारा सब्र उस वक्त भी टूटा था जब स्वामी चिन्मयानंद, तेरे राज्य की बेटी मेरे राज्य की बेटी, अब इस पर लड़ाई आ जाएगी। हाँ, अब क्यों चुप हो जाती है? इस वक्त आपका सब्र कहां चला जाता है? नहीं, क्या मतलब इसका? क्या मतलब तनुज खत्री? इस वक्त यहाँ बैठकर आप मुझे धमकाएंगे? आप पे सवाल खड़ा करूंगी तो आप यहाँ बैठकर मुझे धमकाने की कोशिश करेंगे? जी, तो झामुमो के प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि हमारा सब्र तो तब भी टूटा था। आप हमारे सब्र की बात कर रही हैं। हमारा सब्र तो तब भी टूटा था जब गुजरात में बिल्किस के 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था, रिहा कर दिया था। उस पर आप क्यों चुप हो जाती हैं? वहां आपकी बोली क्यों नहीं फूटती है? इतने में ही जब बोलने के लिए रूबिका के पास कुछ नहीं होता दोस्तों, तो रूबिका लियाकत धमकाने का प्ले कार्ड खेलने लगी। इसके आगे वो कहती हैं कि दूसरे राज्य में होगा तो आपके राज्य में नहीं होगा, आपके राज्य में दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। आप ये कहकर दलील देंगे कि दूसरे राज्य में हो रहा है तो हमारे राज्य में होंगे, तो कौन सी बड़ी बात है? आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता है? इस पर झामुमो प्रवक्ता तनुज खत्री ने किस तरीके से लताड़ा है दोस्तों, आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। आपको अंदाजा, आपको हमारे राज्य की चिंता है, ये चिंता। तनुज खत्री, मुझे ये बताइए किस राज्य की बच्ची ने दम तोड़ा? कह दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किस राज्य में बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया? कह दीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ता?
जी, तो रूबिका लियाकत ने झट से कैसे पूरा मुद्दा ही पलट कर रख दिया, ये आपने वीडियो में देखा होगा। हालांकि अगर बात रूबिका जी की करेंगे तो ये पहली दफा नहीं है, पहली बार नहीं है दोस्तों जब इन्होंने मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे चीखा है, चिल्लाया है, ये स्टंट खेला। इसके अलावा भी ये मैडम लगातार यही करती आई हैं। रूबिका जी को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि आप भी तो एक महिला हैं, गोदी एंकर हैं, वो पता है सबको, उसको साइड में रखिए, महिला है ना उससे पहले। अगर झारखंड में दरिंदगी के कारण एक लड़की दम तोड़ देती है तो उसका केस और बिल्किस के साथ 11 बलात्कारियों ने रेप किया था उसका केस दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? महिलाओं के साथ ही हुआ ना दोनों। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूं, महिला के साथ दरिंदगी का राजनीतिकरण क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग? ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो एक महिला है, उसका धर्म मायने नहीं रखता है? क्योंकि धर्म देखकर तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे ना। देश का कानून तो धर्म नहीं देखता ना मदद करने से पहले या सजा देने से पहले। फिर हमारे मीडिया के तथाकथित धुरंधर इस बात को बार बार क्यों बीच में लाते हैं, जबकि पता है उनको कि ऐसी दरिंदगी का कोई धर्म नहीं होता। बिल्किस पर चुप्पी क्यों साधी थी और अंकिता पर अपनी राजनीति क्यों चमका रही हैं? यही बात इनसे जब तनुज खत्री ने पूछी तो आखिरकार रूबिका लियाकत ने सच बोल ही दिया दोस्तों। इन्होंने सच उगला अपने मुंह से। ये कहती हैं कि इनको गुजरात में जो हुआ वो शायद इनको गलत नहीं लगा। रूबिका कहती हैं 20 साल पहले जो हुआ जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की उसे आप आज बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? इन मैडम ने मिनटों में बिल्किस के केस को किस तरीके से जस्टिफाई कर दिया दोस्तों। आपको जो मैंने शुरुआत में कहा था वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। 20 साल पहले का मसला जिसमें बाकायदा कोर्ट में सारी चीजें हुई है, आज आपको अपनी करतूत को छुपाने के लिए उसे आप लेकर आ रहे हैं सामने। करतूत को नहीं छुपा रहा है। सॉरी कहिए सर, लग रहा है कि सॉरी कहिए, जनता पार्टी पर हम वो बहन बेटी अब नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते तो आपको क्यों बुरा लगता है? जी, तो 20 साल पहले का केस बिल्किस का था। उस केस में गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को रिहा कर दिया। रूबिका लियाकत ने डिबेट को अपने पाले में करने के लिए कोर्ट का नाम लिया। ये कहती हैं कि कोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई की, अब आप उस मामले को बीच में घसीट रहे हैं, बीच में ला रहे हैं। इनकी जानकारी ना दोस्तों दुरुस्त नहीं है, शायद तो थोड़ी दुरुस्त कर देते हैं। इनको अगर जानकारी होगी भी तो बताएंगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बिल्किस के केस में कोर्ट ने राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार को कमेटी बनाने के लिए कहा था। कमेटी ने दोषियों को रिहा करने के लिए हामी वाली रिपोर्ट भेजी। गुजरात सरकार ने उस रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि इन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए, अब इन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए। माफी नीति के तहत उन सभी 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप गुजरात सरकार की गलती का ठीकरा देश के न्यायालय पर क्यों फोड़ रहे हैं? जबकि अब तो बिल्किस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जवाब तलब किया है कि नहीं किया है इसकी जानकारी तो होगी ही इनको। आखिर क्या सोचकर इन लोगों को छोड़ा गया, इस पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये ऐसा मामला है जिस पर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन रूबिका लियाकत जी का कहना है कि भाई अंकिता सिंह के मामले में आप बिल्किस का मामला नहीं घसीट सकते हैं, बिल्किस के मामले को नहीं घुसा सकते हैं। इसलिए तनुज खत्री ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण कर रही हैं आप। जब भी भाजपा का नाम लो तो आपको बुरा लग जाता है। इस पर रूबिका लियाकत कहती है दोस्तों कि मैं बेटी के लिए लड़ रही हूँ। अरे हम तो मैडम कहते हैं कि इस देश की हर बेटी, चाहे वो बिल्किस हो, फिर वो अंकिता हो, हाथरस की गुड़िया हो, उन्नाव की बेटी हो, कोई भी बेटी हो जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, आप हर महिला बेटी बहन के लिए आवाज उठाएं ना। कौन मना कर रहा है आपको? भाजपा राज्य की बेटी देखकर मुंह मोड़ लेने से रूबिका लियाकत की जो छवि बन चुकी है ना दोस्तों, वो अब नहीं सुधरेगी। इनको अपनी छवि पर काम करना चाहिए, जो इनके लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।